चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक, क्लास 10th साइंस से बेस्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको फॉर्मूला दिया है, उसका आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आइए हम लोग इसको बनाकर देखते हैं। तो देखिए क्या नाम है, आपके पास कार्बन यहाँ पर हुआ। इस कार्बन के आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 4 है, आपको सभी को पता है। तो ये लीजिए कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर दे दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर दे दिया, और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को 2 देख रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लगा दी और एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लगा दी। तो अगर आप लोग थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, वो 2 कोमा नहीं ऑक्सीजन की हम बात करें, कार्बन की नहीं। तो ऑक्सीजन का जो है क्या नाम है 8 होते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6 होता है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए चाहिए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अभिभाज्यतम कोश में, तो 6 है। तो 6 को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे इस वाले के भी 1 2 3 4 5 और एक 6। अब देखिए क्या नाम है, ये वाला ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेव पूरा करना चाहेगा, तो ये इस वाले के 2 इलेक्ट्रॉन के संग जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसे जुड़ा, यहाँ पर से एक कॉम्बिनेशन उसने बना लिया। ये लीजिए कॉम्बिनेशन उसने। अब ये भी कार्बन भी अपना ऑक्टेव को पूरा करना चाहेगा, तो ये भी अपना क्या करेगा, ये कार्बन भी क्या करेगा, अपने जो है क्या नाम है, इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है कार्बन के यहाँ पर 4 हैं, और ये कार्बन जो है अपने उसके संग जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग 2 को आगे रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पर 8 नहीं बल्कि 2 को हम लोग आगे रिप्रेजेंट करें, जितने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आगे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन इस तरीके से जुड़ करके अपने 8 ऑक्टेव को पूरा कर लेगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी इसके संग जुड़ करके अपने 8 ऑक्टेव को पूरा कर लेगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आया वो रिजल्ट निकल कर आया O डबल बॉन्ड O। यहाँ पर C है, C जो है डबल बॉन्ड के संग जुड़ रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको क्लियर दिखा देता हूँ। इस जगह पर आपके पास O है, फिर डबल बॉन्ड आप लगाइए, फिर C लगाइए, फिर डबल बॉन्ड O लगाइए। इस प्रकार से आपके पास एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो आपको हिंट भी दी गई है कि 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो जितने भी आपके पास आपको सल्फर के जो है 8 परमाणु को लेकर के उसको जो है जोड़कर दिखाना है। तो देखिए क्या नाम है, हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग सल्फर के बारे में जानते हैं। तो सल्फर के जो है क्या नाम है 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 8 6 के अनुसार हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास 2 दिखाई देता है। तो देखिए हम लोग इसको जोड़कर देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक S हो गया, और ऐसे ही इधर भी एक S हो गया, इधर भी एक S हो गया, इधर भी एक S हो गया, इधर भी एक S हो गया। ऐसे करके हमारे पास कितने हैं 8 हैं। तो एक S इधर हो गया, एक S इधर हो गया, 3 3 6 और एक 7। चलिए एक और यहाँ बना लीजिए। तो ये 8 आपके पास सल्फर हो गए। अब
सल्फ़र जो है आपस में कैसे कॉम्बाइन होंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा काम है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेयर कर दें। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हमने शेयर कर दिया है। और उसके बाद अब इसके कितने बचे अपने पास, अब इसके पास अपने पास इसके कितने बचे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके जो है इन दोनों के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इसके पास 1 2 3 और 4, तो ये इसके पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऐसे ही एक दूसरे वाला जो होगा उसके भी ऐसे होंगे, तो 1 यहाँ पर अपना शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही ये इधर वाला भी इधर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो ये आपस में 6 इसके थे, एक इधर से लेगा एक इधर से लेगा, और आपस में ये कॉम्बाइन करके अपने इस ऑक्टेव को पूरा कर लेगा। और बिल्कुल सेम इसी प्रकार से जैसे मैंने बनाया ऐसे आप बनाओगे तो ये भी अपने ऑक्टेव को पूरा कर लेगा, ये भी अपने ऑक्टेव को पूरा कर लेगा। और यहाँ पर उन्होंने इस शेप में भी हम बना सकते हैं, तो इस शेप में भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने आपको बना के दिखा रखा है कि ये सल्फ़र है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इधर इसने दे दिया, एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। तो ये भी आपको इस तरीके से भी आप बना सकते हो। और आपका जो है सल्फ़र को ऐसे भी कॉम्बिनेशन सिंगल बॉन्ड के संग भी दिखाया जा सकता है। तो वो भी आपको, ये तो डॉट स्ट्रक्चर था तो हम ऐसे ही बनाएंगे, अदरवाइज़ हम इसको जो है क्या नाम है नॉर्मल तरीके से भी इन सभी को सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़कर भी इसको ऐसे ऐसे बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, पेंटेन के लिए हम कितने समावयव बना सकते हैं। तो आंसर है 3 स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, पेंटेन के लिए 3 समावयव जो है हम बना सकते हैं। तो समावयव होते क्या हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो समान हो, लेकिन हम उसको डिफरेंस टाइप से जो है उसका जो स्ट्रक्चर हो डिफरेंस हो। तो इफ द केमिकल फॉर्मूले आर सेम एंड वी कैन ड्रॉ अ डिफरेंस स्ट्रक्चर्स, वी कैन से दैट इज आइसोमर्स। तो ऐसे जिनका रासायनिक फॉर्मूला समान हो लेकिन उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम लोग समावयव कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहले नंबर पर हम लोग इसे, तो हम लोग पेंटेन को सबसे पहले साधारण एन के द्वारा, क्योंकि पेंटेन का हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है C4H10। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि 4 यहाँ पर है तो 1 2 3 4 हमने बना लिया, और सिंगल बॉन्ड के संग आप जोड़ दीजिए जितने भी आपके पास हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, 3 यहाँ पर जुड़ गए। तो आप देखोगे टोटल जो है 10 स्ट्रक्चर बन गए। इसको हम लोग एन पेंटेन बोलते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को कैसा पेंटेन बोला जाता है, इसको हम लोग एन पेंटेन बुलाएंगे। इसे एन पेंटेन है आपके पास, ठीक है, ये एन पेंटेन है आपके पास, PEN पेंटेन, पेंटेन है, ठीक है, PENTAN आप लिख लेना इसको, ये एन पेंटेन है। इसी प्रकार से इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो पेंटेन के आपके पास ये तो खैर ब्यूटेन का है, पेंटेन के आपके पास 5 होते हैं, इसका मतलब इसके 12 हो जाएंगे। इसके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक और आप जो है उसको ड्रॉ कर लीजिए कार्बन को, और इसके संग 3 और जोड़ दीजिए, तो आपके पास ये 12 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 12 पूरे हो जाएंगे। तो अब अगला देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए इसी प्रकार से आपके पास 1 2 3 4 और 5 ये चल रहे हैं। तो 5 में से हमें क्या करना है, एक को नहीं बनाना है, एक को हमें नीचे बना देना है। तो एक कार्बन को हमने कहाँ पर बना दिया, एक कार्बन को हम लोगों ने नीचे बना दिया। तो इनके सभी के संग आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, और इस जगह पर भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। इस जगह पर भी, इस जगह पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक सिंगल आपका जुड़ जाएगा। इधर की साइड में आप 3 जोड़ दीजिए, इधर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और इधर भी 3 हाइड्रोजन। इसका एक स्ट्रक्चर ये भी बना, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसे क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन।
आइसोपेंटेन। उसके बाद एक और हम इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए हम लोगों ने एक कार्बन को ऐसे जोड़ा, एक कार्बन को हम लोगों ने 3 कार्बन हम लोगों ने सीधे लगा लिए, और एक बीच के अंदर हम लोगों ने एक कार्बन इधर जोड़ दिया और एक कार्बन इसके ऊपर जोड़ दिया, और सभी में फिर हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड बना करके सभी के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। तो एक नया स्ट्रक्चर आपके पास पेंटेन का बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं नियोपेंटेन। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। तो आपके पास यहाँ पर 3 जो है क्या नाम है पेंटेन के हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर्स प्राप्त हुए हैं। पहले नंबर पे आपके पास है एन पेंटेन, सेकंड नंबर पे आपके पास है आइसोपेंटेन, थर्ड नंबर पे आपके पास है नियोपेंटेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। तो हमें कार्बन की ऐसी दो जो है प्रॉपर्टीज बतानी है जो है क्या नाम है बहुत अधिक मात्रा में कंपाउंड्स को अपने संग जोड़ लेती है। तो यहाँ पर द 2 फीचर्स ऑफ कार्बन, तो 2 विशेषताओं को हम देख सकते हैं दैट गिवन राइज अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एज फॉलोज, तो जिसके अंदर जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। पहले नंबर पे है कैटिनेशन, जिसे आप हिंदी में श्रृंखलन बोलते हो। तो इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर क्या करता है कार्बन परमाणु से जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, जिसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। जैसे कैसे, ये कार्बन ऐसे चलता जा रहा है, कार्बन से जुड़ता चला जा रहा है, कार्बन से जुड़ता चला जा रहा है, कार्बन से जुड़ता चला जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है, इधर भी जुड़ सकता है आपका, इधर भी जुड़ सकता है। तो जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखलाओं का वो निर्माण कर रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है टेट्रावैलेंसी, अर्थात चतुस्संयोजन या फिर चतुष्फलक। चतुष्फलक हिंदी में बोलते हैं, चतुष्फलक, ये चारों तरफ जुड़ना। तो यहाँ पर इसके पास क्या गुण है, विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। तो जाहिर है कि कार्बन की मैंने पहले ही बताया कि कार्बन को हमने अगर ऐसे बनाया तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर है। तो कार्बन किसी भी कंपाउंड के संग अपने चारों दिशाओं में जुड़ सकता है, तो कैपेबल है वो। तो इट इज ए कैपेसिटी to combine up 4 other elements and makes a different types of compounds। तो कार्बन के पास ऐसी क्षमता है कि अपनी चारों दिशाओं में जुड़ सकता है। हम कह सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं में, उत्तर पूर्व पश्चिम, सभी जगह दिशाओं में जुड़ सकता है। तो इसी वजह से इसको टेट्रावैलेंसी, चतुष्फलक भी इसका एक गुण है, जिसके कारण जैसे इधर हाइड्रोजन से जुड़ गया, इधर भी हाइड्रोजन से, इधर भी हाइड्रोजन से, इधर भी, तो ये जुड़ सकता है। पर हम लोग ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो हम यहाँ पर जो यौगिक दिए इनके जो है स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास एथेनोइक एसिड है। तो सबसे पहले आपको मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया है उस चैप्टर में आप जाके देख सकते हो, मैंने एक रूट चेन लिखवाई है, मेथेट प्रोब्यूटेंट हेक्स हेप्टोकडेंटेट, इस तरीके से मैंने आप लोगों को लिखवाया है। तो उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें एथेनोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग एथेनॉल को बनाएंगे। तो जैसे मैथ है दूसरे नंबर पर है, तो इसके पास जो एथेनॉल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C2H6। यहाँ पर एथेनॉल का ये फॉर्मूला है आपके पास, नहीं एथेनॉल का नहीं, ये एथेन का फॉर्मूला है। तो ये क्या है, एथेन है, एथेन। अब इस एथेन को हम लोग जो है क्या नाम है, हमें क्या बनाना है, एथेनोइक एसिड बनाना है। तो देखिए एक कार्बन आया और ये दूसरा कार्बन आया, ये सिंगल बॉन्ड के संग यहाँ पर जुड़ गया। अब आपको पता है कि इस जगह पर भी जो है हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एथेनोइक एसिड है, अर्थात ओइक की आवाज़ है। तो मैंने अपने उसमें आप लोगों को बता रखा है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज फॉलो होती है COOH की फॉलो होती है, अर्थात 2 बॉन्ड के संग हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक आपका OH जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पहले डबल बॉन्ड के संग, अर्थात 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आपके समाप्त हो गए, आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस कार्बन के पास अपने 1 2 3 तो इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, एक और बचा हुआ है, तो एक आपका
OH के संग जुड़ जाएगा। तो ये आपका इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो जैसे यहाँ पर भी आप नीचे देख पा रहे हो और यहाँ पर भी है, तो इसको मैंने बनाने का तरीका आपको बता दिया है। देखिए हम लोग सेकेंड में ब्रोमो पेंटेन को बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमो पेंटेन डायरेक्ट ही बनाना है। तो यहाँ पर आपके पास पेंट के कितने होते हैं कार्बन, तो वही मैथ है, प्रोप ब्यूट पेंट, तो इसके 5 होते हैं आपके कार्बन, तो उसको हम लोग बनाते हैं। तो बहुत साधारण है। तो देखिए 1 एक कार्बन, 2 3 4 और एक 5 कार्बन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद सभी जगह पर आप सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए क्योंकि एन की आवाज़ है। और उसके बाद सभी जगह पर आप लोग हाइड्रोजन को जोड़ दो, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए सभी जगह पर। चारों कार्बन के हमें इलेक्ट्रॉन को यूज करना है। यहाँ पर भी कितना यूज हुआ है, एक यूज हुआ है, 2 हो गए, एक हाइड्रोजन, एक 3 हो गए। और एक को आप जहाँ पर हाइड्रोजन होता है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए हेटेरो एटम से, तो यहाँ पर आ गया Br, क्योंकि ब्रोमो है तो Br आ गया। तो इसको लिखते समय हिंदी में तो ब्रोमो मैथेन, तो आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो आइए ब्यूटेनॉन स्ट्रक्चर को भी हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटेन अर्थात थर्ड वाले इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के अंदर क्या होगा, हमारे पास 4 होंगे कार्बन के, तो 1 2 और एक 3 और एक 4। तो हमारा काम क्या चीज़ है, तो ब्यूटेनॉन जब भी जुड़ता है, तो मैंने वहाँ पर आपको चैप्टर में पढ़ाते समय बताया था कि इसके बाद भी कार्बन खुलना चाहिए और इसके आगे और इसके पीछे कार्बन ज़रूर खुलना चाहिए, तभी वहीं से इसका स्ट्रक्चर बनना चालू होता है। तो हम बहुत साधारण सी बात करें, आप यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं पर भी आप पहले डबल बॉन्ड के संग ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। तो लीजिए डबल बॉन्ड के संग मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों कार्बन इस वाले के यूज हो गए हैं। बाकी सभी जगह पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपका ये भी स्ट्रक्चर आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो आपका ये जो है क्या नाम है, ब्यूटेनॉन आपका बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेक्सनल। तो हम लोग हेक्सनल को बनाते हैं, इसमें अल की आवाज़ है। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के संग ऑक्सीजन जुड़ता है, आप इसको पीछे भी जोड़ सकते हो। ये केवल हम लोग जो कीटोन ग्रुप करते हैं वहाँ पर ध्यान रखते हैं कि उसको बीच में जोड़ना, उसके आगे पीछे कार्बन खुलना चाहिए, तो इसको बनाते हैं हेक्सनल। तो इसका मतलब हेक्स है तो 6 है। तो 1 2 3 4 5 और एक 6। तो आपने 6 बना ली, सभी को सिंगल बॉन्ड के संग जोड़ दीजिए। अब आपके पास सीधी सीधी सी बात है कि आप इसको एक जगह पर डबल बॉन्ड के संग ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड के संग हमने जोड़ दिया, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर यूज हो गए, एक और यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो 4 इसके यूज हो गए। बस सभी जगह पर आप हाइड्रोजन को लगाते चले जाइए। यहाँ पर भी तो बीच में 2 2 ही लगेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने का यहाँ पर भी प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है। और ज़्यादा डिटेल से आपको देखना है तो आप मेरे वीडियो को जा करके, चैप्टर का वीडियो मैंने बनाया उसमें आप देखिए, और उसके बाद मैंने उस चैप्टर में समझाया भी है। तो आपको बेहतरीन इससे जानकारी मिलेगी और आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जाहिर है कि हमारे पास एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आइए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर को भी देखिए, हम लोग बनाकर देख लेते हैं एक बार। तो स्ट्रक्चर भी हमारे पास, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास C2H5OH, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एथेनॉल है। इसको कई तरीके से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर CH3CH2OH भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने 1 2 कार्बन वाला था एथेनॉल, इस वजह से एकत्रित कर दिया। और प्लस में ये जो है क्या नाम है, आपके पास ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये आपके पास क्या बनाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके आपके पास जो है
ऑक्सीजन से क्रिया करने पर ये एथेनोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा अब ये? ऑक्सीजन से क्रिया करके एथेनोइक अम्ल बनाएगा। तो ये कैसे क्या बनाएगा? CH3 दे रखा है यहाँ पर, CH3COOH, और एथेनोइक अम्ल बनाता है। और प्लस में क्या होता है, इसमें वाटर भी निकलता है। प्लस में क्या होता है, इसमें वाटर भी निकलता है। तो एथेनोइक अम्ल बना रहा है, अर्थात एथेनोइक अम्ल बना रहा है आपके पास। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का योग होने के कारण ही हम लोग इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, अपचयन और उपचयन के बारे में। तो आप वहाँ पर भी इसको बेहतरीन ढंग से जा कर के देख सकते हैं। तो सिंस द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इन्वॉल्व्स द एडिशन एथेनॉल, तो यहाँ पर एडिशन अर्थात ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो सो वी कॉल्ड इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस वजह से हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने आपको बताया है, वाई वी कॉल्ड रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई कैन एक्सप्लेन वेरी क्लियरली in this chapter number first. So you go to the chapter number first and search the answers. एक और क्वेश्चन को देखते हैं। वुड यू बी एबल टू चेक इट वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट, क्या आप ये चेक करके बता सकते हैं डिटर्जेंट की सहायता से कि जो पानी है वो कठोर है अथवा नहीं है? तो हाँ, हम लोग बता सकते हैं, बहुत इजीली है क्वेश्चन, फिर भी मैंने मेंशन किया है। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स का मतलब वही धावन सोडा जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है। साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये लंबी जो है एक श्रृंखला होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अनलाइक सोप दे डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म स्कम। तो जाहिर है कि ये जो है क्या नाम है, जब रिएक्ट नहीं करते हैं तो ये कैल्शियम और ऑक्सीजन आयंस जो है हार्ड वाटर के संग हार्ड वाटर में झाग नहीं बनाते हैं। दे गिव अ गुड अमाउंट ऑफ लेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट। तो हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर उसके अंदर झाग बनता है या फिर जो है क्या नाम है सॉफ्ट, वो मुलायम हो जाता है, दिस मीन्स दैट डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो हार्ड जो डिटर्जेंट होता है वही केवल स्कम अर्थात झाग को बनाएगा हार्ड वाटर के संग, और कोई भी नहीं बनाएगा झाग। तो हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि यदि हार्ड वाटर के संग जो झाग बना रहा है तो जाहिर है कि वो हार्ड वाटर है। अगर झाग नहीं बना रहा है तो आपके पास क्या है, वो हार्ड वाटर नहीं है। तो देयर फॉर इट कैन नॉट बी यूज टू चेक वेदर द वाटर इज हार्ड और नॉट। हम कर सकते हैं इसके द्वारा चेक। और पूछा गया आपसे कि पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लॉथ, कपड़ों धोने के लिए अलग अलग प्रकार की भिन्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं। यूजली आफ्टर एडिंग द सोप में ऐड करने के बाद दे बीट द क्लॉथ्स ऑन अ स्टोन, पत्थर से पीटते हैं उसे, जो है क्या नाम है, जो हाथ की थपकी जैसा होता है उससे पीटते हैं। स्क्रब विद ब्रश, और ब्रश से रगड़ते हैं। और द इज एजिटेड इन वॉशिंग मशीन, मशीन में धोते हैं उसको। वाई इज एजिटेटेड नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ, तो ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए क्या नाम है, हमारे पास अ सोप मॉलिक्यूल्स हैज़ टू पार्ट्स, नेमली हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। जल रागी और जल विरागी दो भाग होते हैं आपके पास सोप के अंदर। विद द हेल्प ऑफ दीज इट, इन्हीं की सहायता से अटैच द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल्स फॉर्म्स अ क्लस्टर कॉल्ड मिसेल। तो जाहिर है कि इन्हीं के कारण जो है क्या नाम है, आपके पास जब हम कपड़े धोते हैं तो बहुत सारा वहाँ पर क्लस्टर जैसा कुछ मटमैले जैसा एकत्रित हो जाता है, जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। दीज मिसेल्स रिमेन सस्पेंडेड, और वह मिसेल तैरती रहती है एज अ कोलोइड, और कोलाइडल जैसी दिखाई देती है। टू रिमूव दीज मिसेल्स, तो यहाँ पर जो दो भाग आपके पास आ रहे हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक,
तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो है कोई भी डर्ट है आपके पास, तो जो आपके पास डर्ट होता है या फिर गंदगी होती है, इससे जो है क्या नाम है एक भाग इससे इसके भाग जुड़ जाते हैं, और इसका ये सर वाला भाग है, ये टेल हेड वाले भाग है। तो हेड वाला भाग क्या होता है आपके पास, वो जल जल विरागी होता है, तो जल से दूर भागता है। मतलब जल रागी होता है, जल रागी होता है, तो जल रागी होता है तो क्या होता है, जल के संग ऊपर आ जाता है झाग बनाता हुआ। और जो भाग इसका जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक या फिर हाइड्रोफिलिक, तो वो भाग क्या होता है, वो गंदगी से या फिर आप कहिए ग्रीस वगैरह से चिपक जाता है। और जब आप उसे रब करते हो या फिर उसे झटका देते हो, तो वो जो गंदगी के संग जो उसका जल विरागी भाग था, जिसने उसको पसंद नहीं करा था, केवल वो डर्ट के संग जुड़ा हुआ था, वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके कपड़े वगैरह साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिसेल जो फॉर्मेशन, उसे भी आप याद कर लीजिए। इसके दोनों भागों के नाम हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, जल रागी जल विरागी को याद कर लीजिए। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन HCH3Cl। तो यहाँ पर हम लोग जो है कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध की बॉन्डिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो बनाकर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे बना भी रखा है, लेकिन मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर फिर से बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए आइए हम लोग डॉट स्ट्रक्चर को बनाकर देखते हैं। हमारे पास क्या है, CH3 है हमारे पास, और Cl है, CH3Cl है। तो हम लोग इसको बनाकर देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे आप लोग। तो वही कार्बन है, जो कार्बन है एक ही कार्बन है सिंगल। तो इस कार्बन को हम लोगों ने लिख लिया, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने शेयर कर दिया, 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन हमने शेयर कर दिया। यहाँ पर तो जनरली एक हाइड्रोजन होगा और इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इससे कॉम्बाइन कर जाएगा। और यहाँ पर भी जनरली एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके संग जुड़ करके अपने ऑक्टेव को पूरा कर लेगा। ऐसा इधर भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्लोरीन जो होता है, तो क्लोरीन के बारे में आप जानते हो कि क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 17 होता है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 होती है। तो इसको पूरा करने के लिए 1 की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। तो हम इसके कितने थे यहाँ पर आपके पास, तो इस जगह पर आपके पास 7 है। तो हम लोगों ने इसको 7 को रिप्रेजेंट किया, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7 वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता होती है फ्रंट पे आता है। तो ये इस तरीके से इससे जुड़ जाएगा और जुड़ करके अपने ऑक्टेव को पूरा कर लेगा। तो यही इसकी डॉट स्ट्रक्चर है, और कार्बन भी इस तरीके से जुड़ जाएगा और अपने ऑक्टेव को पूरा कर लेगा। तो ये भी कार्बन आपका पूरा हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर हम इसका बना सकते हैं। हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो किस प्रकार से हम लोग भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनिक अम्ल में आप जो है डिफरेंस को कर पाएंगे, अंतर को बता पाएंगे। तो आइए देखते हैं। एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जो आपके पास एथेनॉल है वो क्या है, वो जो है रूम टेम्परेचर पर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है। आप भी द प्लीजेंट ऑडियो, और उसके अंदर से क्या होती है, मनमोहक सुगंध आती है विद एथेनॉल। वाइल इसके अलावा वाइल ऑन द अदर हैंड एथेनोइक एसिड हैज़ विनेगर लाइक स्मेल। तो इसके अंदर सिरके जैसी स्मेल होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। आपकी किताब के अंदर केल्विन में दे रखा है, तो 391 केल्विन। दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर एंड हेंस इट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर्स। और ये क्या बोलते हैं, विंटर्स में आपके पास सर्दियों में ये जम जाता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म साल्ट। तो जाहिर है कि एथेनॉल क्या करता है, वो कार्बोनेट से भी जुड़ सकता है, मेटल कार्बोनेट से, और हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी जुड़ करके साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह ये सब निर्मित होती हैं। डज नॉट रिएक्ट विद दैम, और आपस में वो रिएक्शन नहीं करती है। मेटल कार्बोनेट्स
मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से वो आपको नीचे दिखाई गई है, मैंने अपने चैप्टर में बता रखा है। और ये आपके पास जो रिएक्शन बताएगी उसी रिएक्शन को यहाँ पर भी बताएगी। आपके पास इस जगह पर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिससे आपके पास क्या होता है, एल आपके पास जो है क्या नाम है, एल्कोहल होता है। और उसके बाद यहाँ पर नो रिएक्शन भी दर्शाई गई आगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दे रखा है नो, पहले तो एक रिएक्शन कर जाता है और यहाँ पर देखिए नो रिएक्शन दिखा रहा है, आपको कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो दोनों में ये डिफरेंसेस थे, याद कर लीजिए इसे। आपका जो है क्या बोलते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इसको जो है सफाई प्रक्रिया को आपने साबुन की बताना है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर आपके पास। तो दर्ट प्रेजेंट ऑन क्लोथ्स इज ऑर्गेनिक इन नेचर। तो जाहिर है कि जो कपड़े होते हैं उसके अंदर अकार्बनिक जो पदार्थ होता है उससे चिपका होता है। इनसोलेबल इन वाटर, जो उसमें वाटर में घुलनशील है। देयरफॉर इट इज कांट बी रिमूव्ड बाय ओनली वॉशिंग विद वाटर। इसे केवल वाटर से धो करके नहीं निकाला जा सकता है। व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर, जब उसको सोप को घोला जाता है, इट्स हाइड्रोफोबिक एंड्स अटैच्ड देमसेल्फ टू द डर्ट। तो इसका जो हाइड्रोफिलिक है, जो जल विरागी है, वो क्या करता है, डर्ट से या फिर गंदगी से जुड़ जाता है। रिमूव इट फ्रॉम द क्लोथ्स, और उसे कपड़े से निकाल देता है। देन द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप अरेंज देमसेल्फ इन मिसेल, अपने आप को एक मिसेल में बना लेते हैं, पीछे मैंने बताया है। एंड ट्रैप द डर्ट, डर्ट को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार का प्रोसेस मैंने वहाँ पर भी आपको दिखाया था। मान लीजिए डर्ट है, इस प्रकार से उसको पकड़ लेंगे, इस प्रकार से उसको पकड़ लेते हैं वो, ठीक है, इस प्रकार से उसको वो पकड़ लेते हैं। सेंटर ऑफ द क्लस्टर, बिल्कुल गंदगी को बिल्कुल उसके सेंटर से। दीज मिसेल्स रिमेन सस्पेंडेड, और वो जो वाटर में तैरता रहता है। हेंस द डस्ट पार्टिकल्स आर ईजली इंच्ड अवे बाय द वाटर, और उसी प्रकार से वो वाटर से बाहर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं कि कार्बन जो है, इफ़ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ना तो कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है। तो क्यों लेता देता नहीं है, ये भी मैंने आपको समझा रखा है, आप इसे भी याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है कई बार। कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है, बाउंडेड होता है, जुड़ता है। ये कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, बल्कि इससे सहसंयोजी अम्ल बनाता है। ये भी नॉर्मली तौर पर आप याद रखिए। आपको आलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बताया गया है, कार्बन के अपर रूप बताए गए हैं, जिसमें आप लोगों को जो है क्या नाम है, यहाँ पर डायमंड का, यहाँ पर आपके पास ग्रेफाइट का, और यहाँ पर C60 के बारे में बताया गया है। तो नॉर्मल डिफरेंसेस आप इनके बारे में याद रखिए। यहाँ पर नॉर्मल डिफरेंसेस मैंने अपने चैप्टर में बता रखे, आप इसे याद रखिए। यहाँ पर नॉर्मल तौर पर साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का स्ट्रक्चर हमको याद रखना है। ये भी हमारे पेपरों में नॉर्मली तौर पर काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो जो बेंजीन होता है, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बना दीजिए। और साइक्लोहेक्सेन को आप क्या बोलते हैं, एक साइक्लिक उसमें ड्रॉ कर लीजिए, और उसमें सभी जगह पर आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। और इसका फॉर्मूला C6H12 होता है साइक्लोहेक्सेन का, और बेंजीन का C6H6 होता है। आप इसको याद कर लीजिए। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।